नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आपकी जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी या फिर सेकंड ग्रेड की एग्जाम ले लीजिए, ठीक है, या फिर राजस्थान की कोई भी एग्जाम ले लीजिए जिसमें उसके लिए दोस्तों तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों जो आपका पहला जो टॉपिक है दोस्तों आपका राजस्थान चित्रकला का जो टॉपिक है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर वो देखेंगे, ठीक है। जब दोस्तों आपका ये टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों इससे संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है, वो जो है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको देख लेंगे, ठीक है। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद जो है दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो बंदे अभी तक चैनल पे दोस्तों नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं दोस्तों नई वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बिना किसी देर का हमारे वीडियो की शुरुआत करें। देखिए दोस्तों हम पहले राजस्थान चित्रकला के इतिहास की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इतिहास की बात करें तो देखिए राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ जो है दोस्तों प्राचीन समय से ही था। यहाँ आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण के अवशेष जो है दोस्तों राजस्थान के अंदर कोटा के आसपास चंबल व आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों पर मिले हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों आपके मुकुंदरा और दर्रा की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां पे जो है दोस्तों चित्रकला के अवशेष मिले, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दर जो आपके भरतपुर में पड़ता है और बैराड़ जो आपके जयपुर में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों पुष्कर में जो आपका अगस्त्य मुनि का जो आश्रम है, ठीक है, वह सवाई माधोपुर के जो सोलेश्वर और अमरेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, उनके शैलाश्रयों में जो है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला के दोस्तों अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये सोलेश्वर और जो अमरेश्वर जो मंदिर है दोस्तों ये भगवान शिव को समर्पित है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके इतिहास की बात चल रही है, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए आपके सामने देखिए राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 160 ईस्वी में जो है दोस्तों जैसलमेर के औध्य निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगी राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है दोस्तों कौन सा है, दोस्तों आपको ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है, औध्य निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये दोस्तों आपको 1060 ईस्वी में जो है दोस्तों चित्रित थे, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए 1953 ईस्वी में जो है दोस्तों वीएस वाणंकर ने दोस्तों राजस्थान के कोटा में चंबल घाटी, झालावाड़ के निकट काली सिंध नदी घाटी व अरावली पर्वतीय प्रदेश के माउंट आबू के क्षेत्र में जो है दोस्तों शैलाश्रयों की दोस्तों खोज की, आपको याद रखना है, ठीक है, ये जगहों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे इसके बात कर लेते हैं। देखिए तिब्बती इतिहासकार हुए दोस्तों तारानाथ, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो है मरु प्रदेश जो मारवाड़ है में 7वीं शताब्दी में दोस्तों सरंगधर नामक जो चित्रकार हुए, ठीक है, उनका दोस्तों उल्लेख किया, आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है तिब्बती इतिहासकार थे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने दे रखा है, देखिए राजस्थानी चित्रकला शैली की जन्मभूमि जो है दोस्तों मेवाड़ को माना जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मेवाड़ शैली का प्रारंभिक जो चित्र है दोस्तों 1260 ईस्वी का ताड़पत्र पर रचित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 1260 में दोस्तों मेवाड़ शैली का चित्र है, ठीक है। वह अन्य ग्रंथ दोस्तों महाराणा मोकल के समय में दोस्तों 1423 ईस्वी में देलवाड़ा के चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम था दोस्तों आपका सुपना है रचियम, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है देखिए राजस्थानी चित्रकला के आश्रयदाता दोस्तों महाराणा कुंभा थे, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों आपके, ठीक है। अब दोस्तों हम राजस्थानी चित्रकला के नामकरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये दोस्तों सौ श्री आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के प्रकाशित पुस्तक राजपूत पेंटिंग में दोस्तों जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मनोवैज्ञानिक जो वर्गीकरण है दोस्तों किसने किया, तो आपको बताना है सौ श्री आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। अगला देखा है देखिए इन्होंने जो है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्रकला को जो है दोस्तों दो भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है, जिनमें दोस्तों आपकी एक आती है राजपूत चित्रकला शैली और एक आती है दोस्तों मुगल चित्रकला शैली, ठीक है, आपको दोनों याद रखनी है, ठीक है। अगला देखा है देखिए आपके सामने इसमें देखिए राजपूत चित्रकला शैली को जो है दोस्तों फिर से दो भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसमें दोस्तों पहली जो आपकी चित्रकला शैली आती है दोस्तों आपकी आती है राजस्थानी चित्रकला शैली, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपके पहाड़ी चित्रकला शैली आती है, ठीक है, आपको याद रखने हैं दोस्तों ये दोनों के दोनों टाइप हैं आपके राजपूत चित्रकला शैली के, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, देखिए इसके अंदर श्री बेलिस ग्रे हुए, ठीक है, इन्होंने दोस्तों इस शैली का नाम जो है दोस्तों राजपूत चित्रकला शैली बताया, ठीक है। और दूसरे दो व्यक्ति हुए देखिए श्री वाचस्पति गेरोला ने जो है दोस्तों
राजपूत चित्र जो शैली है, ठीक है, उसमें केवल और राजस्थान में जो विकसित चित्र शैली हुई है, ठीक है, उन्हीं को दोस्तों शामिल किया, ठीक है, आपके वाचस्पति गेरोला ने, ठीक है। और तीसरा देखा है, देखिए राजस्थानी चित्र शैली जो है दोस्तों अपभ्रंश शैली का दोस्तों नवीनतम उत्थान जो है दोस्तों इसको माना गया, ठीक है। और अगले जो आपके जो देखा है, देखिए इतिहासकार हुए हैं आपके श्री मंजूलाल रणछोड़लाल मंजूमदार के अनुसार जो है दोस्तों गुजरात शैली ने राजपूत शैली को जन्म दिया। आपको ये भी याद रखना, आपके मंजूलाल रणछोड़लाल मंजूमदार के अनुसार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इसके आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ जो आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली है, ठीक है, इसमें दोस्तों जो प्राकृतिक दृश्यों का जो चित्रण किया गया है, ठीक है, ये परंपरा जो है दोस्तों गुजरात शैली की देन बताई गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। और चित्र शैली में दोस्तों जो जहाँ पे बेल बूटों का जो चित्रण हुआ, ठीक है, ये दोस्तों आपकी इसकी जन्मदात्री दोस्तों जैन शैली को माना गया, ठीक है। आपको दोनों के दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम जो है राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताओं की बात करेंगे। पहली विशेषता दे रखी है आपके सामने, देखिए लोकमान्यों का सानिध्य जो है दोस्तों इसमें प्राप्त है, ठीक है। दूसरी विशेषता दे रखी है आपके सामने, देखिए भाव प्रवणता जो है दोस्तों यहाँ इसमें दोस्तों आपकी जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, ठीक है, इसमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में जो है दोस्तों भाव प्रवणता प्रयोग में ली गई है। तीसरी जो विशेषता आती है दोस्तों, देखिए राजस्थानी चित्रकला में चित्रों पर जो है दोस्तों चित्रकार का नाम अंकित नहीं होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखा है, देखिए शैली में जो है दोस्तों पक्षियों में दोस्तों मुख्यतः मोर का चित्रण किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो है रेखाओं का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया गया, लेकिन दोस्तों महीन रेखाओं का दोस्तों फिर भी प्रयोग किया गया है इसके अंदर, ठीक है। अगला देखा है, देखिए आपके सामने प्रेम इस शैली में चित्रकला में प्रधान विषय रहा, जिसमें दोस्तों श्रृंगार रस की दोस्तों प्रचुरता है, ठीक है। सातवां देखा है, देखिए इसमें भक्तिकाल और रीतिकाल का जो है दोस्तों सजीव चित्रण किया गया, मतलब देवी देवताओं का चित्रण दोस्तों जो है सुरम्य रूप से किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखा है, देखिए आठवां पॉइंट देखा है, देखिए लाल पीला सफेद और हरा रंग का जो है दोस्तों सबसे प्रमुख रूप से दोस्तों इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम रंगों की इसमें दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो शैलियों की जो पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड जो होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों कौन कौन से रंगों को काम में लिया गया, अलग अलग शैलियों में दोस्तों जो है अलग अलग रंगों को काम में लिया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों जो हरा जो रंग होता है, ठीक है, इसका दोस्तों जो उपयोग है दोस्तों जयपुर और अलवर शैली के अंदर दोस्तों किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। गुलाबी और सफेद जो रंग है दोस्तों इसका प्रयोग आपके किशनगढ़ शैली के अंदर किया गया, ठीक है। नीले रंग का उपयोग जो है दोस्तों कोटा शैली के अंदर किया गया, और सुनहरी जो आपका गोल्डन जो कलर होता है, ठीक है, उसका जो उपयोग है दोस्तों बूंदी शैली के अंदर किया गया, ठीक है। अगर पीले रंग की दोस्तों बात करें तो दोस्तों इसका उपयोग आपके जोधपुर और बीकानेर शैली के अंदर जो है दोस्तों इसका उपयोग किया गया, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए लाल रंग का जो प्रयोग है दोस्तों आपके मेवाड़ शैली के अंतर्गत किया गया, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके अंदर जो पशु पक्षियों की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। पशु पक्षियों को देखने से पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो दोस्तों एक बार वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों पशु पक्षियों में दोस्तों बात करें तो देखिए हाथी और जो चकोर है, ठीक है, उसका प्रयोग जो है दोस्तों आपके मेवाड़ शैली के चित्रों में किया गया, ठीक है। अगला दे रखा है, देखिए आपके सामने जो चील कौवा और ऊंट जो है दोस्तों, ठीक है, इनका प्रयोग जो है दोस्तों जोधपुर और बीकानेर की जो चित्र शैली है, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों किया गया उपयोग, ठीक है। हिरण शेर बत्तख का जो चित्रांकन है दोस्तों ये आपके कोटा और बूंदी शैली के अंदर किया गया, ठीक है। अश्व और मोर, ठीक है, घोड़े और मोर का जो प्रयोग है दोस्तों आपके जयपुर और अलवर शैली के अंदर किया गया। गाय और मोर का प्रयोग जो है दोस्तों आपके नाथद्वारा शैली के अंदर किया गया, ठीक है। नाथद्वारा दोस्तों आपके राजसमंद जिले में दोस्तों आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसके आगे पेड़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पेड़ों में जो है दोस्तों आपके पीपल और बरगद का जो पेड़ है, ठीक है, इनका जो चित्रांकन है दोस्तों आपके जयपुर और अलवर शैली के अंदर किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। खजूर का जो पेड़ है दोस्तों आपके कोटा और बूंदी शैली के अंदर किया गया। आम का जो पेड़ है दोस्तों आपके जोधपुर और बीकानेर शैली के अंदर किया गया, ठीक है। कदम्ब का जो पेड़ आता है दोस्तों ये आपके मेवाड़ शैली के अंदर दोस्तों इसका उपयोग किया गया, ठीक है। केले का जो दोस्तों चित्रांकन है दोस्तों आपके नाथद्वारा शैली के अंदर किया गया था, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने आंखों की दोस्तों बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आंखों की दोस्तों बात करते हैं तो खंजर के समान जो आंखें हैं दोस्तों आपके बीकानेर शैली के अंदर जो चित्रांकन हुए हैं दोस्तों उनके पेंटिंग्स में दोस्तों जो आंखें होती हैं, ठीक है, वो खंजर के समान दोस्तों उनको चित्रांकन किया गया, ठीक है। मृग दोस्तों हिरण के समान जो आंखें हैं दोस्तों ये आपके मेवाड़ शैली के अंदर दोस्तों काम में ली गई, ठीक है। आम्र की पत्ती, ठीक है, आम की पत्ती के समान दोस्तों आंखें जो है दोस्तों आपके कोटा और बूंदी शैली के अंदर जो है दोस्तों इनका चित्रांकन किया गया, ठीक है। और मीन मछली की दोस्तों बात करें तो देखिए जयपुर और अलवर शैली के अंदर जो है दोस्तों इनका प्रयोग किया गया, ठीक है। कमान, ठीक है दोस्तों, तीर कमान में जो कमान जो आती है, ठीक है, किशनगढ़ शैली के अंदर जो है दोस्तों उनका चित्रांकन किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दे रखा है, देखिए आपके सामने बादाम के समान जो आंखें हैं दोस्तों आपके जोधपुर
जोधपुर शैली के अंदर दोस्तों काम में ली गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, जो आंखों का जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कोई सा भी दोस्तों जो आंखों का टाइप है दोस्तों, वैसा भी दोस्तों जो है आपके पूछा जा सकता है। ठीक, कौन सी शैली में कौन से टाइप की दोस्तों आंखों का प्रयोग किया गया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मीन या मछली जो टाइप की जो आंख है, ठीक है, ये दोस्तों कौन सी शैली में दोस्तों चित्रांकन में चित्रित की गई। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जयपुर और अलवर में। ठीक है, अब दोस्तों हम राजस्थान चित्रकला शैली के वर्गीकरण की दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 17वीं और 18वीं सदी का जो काल है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए आपके सामने, अब देखिए अब दोस्तों हम राजस्थानी चित्रकला शैली की दोस्तों स्कूल्स की बात करेंगे। ठीक है, स्कूल्स में दोस्तों आपके 4 स्कूल आती हैं। ठीक है, जिनमें दोस्तों आपकी एक आती है मेवाड़, दूसरी आपकी मारवाड़, ठीक है, तीसरी दोस्तों हाड़ौती और दोस्तों चौथी आपकी ढूंढाड़ आती है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो आपकी ये वीडियो है दोस्तों, इसमें केवल हम दोस्तों मेवाड़ स्कूल की बात करेंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम दोस्तों चारों स्कूलों की दोस्तों एक साथ यहाँ पे बात करेंगे तो वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो है हम केवल इसमें मेवाड़ स्कूल की बात करेंगे। ठीक है, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसके अंदर बची हुई दोस्तों 3 स्कूलों की दोस्तों बात कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपकी जो मेवाड़ स्कूल है, ठीक है, तो इसमें आपकी एक उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, चावड़ शैली और शाहपुरा शैली जो है दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर जो है दोस्तों उनके बारे में अब पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो स्कूल आती है दोस्तों, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए पहले इस वीडियो में देखिए आपकी जो मारवाड़ स्कूल है, ठीक है, उसमें दोस्तों आपके जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली और जैसलमेर शैलियां आती हैं। ठीक है, आपको याद दिखने हैं ये। और आपकी जो ढूंढाड़ जो शैली है दोस्तों, इसमें आपके आमेर, अलवर, जयपुर, शेखावाटी और उनियारा शैली आती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, और आपकी जो चौथी जो आपकी स्कूल आती है दोस्तों, हाड़ौती स्कूल, ठीक है, इसमें दोस्तों आपके बूंदी, कोटा और झालावाड़ के बारे में जो है दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों केवल आपकी मेवाड़ स्कूल की दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, देखिए मेवाड़ स्कूल की दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए महाराणा कुंभा का काल जो है दोस्तों, कलाओं के उत्थान के लिए दोस्तों स्वर्णिम काल कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और भीकमचंद जो है दोस्तों आपके महाराणा कुंभा के काल में जो है दोस्तों चित्रकार हुए दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों आपके ऋषिकाष्ट नामक दोस्तों जो है ग्रंथ की रचना की। ठीक है, मेवाड़ स्कूल का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है दोस्तों 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसे दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहा गया दोस्तों, आपको याद रखना है, सबसे प्राचीन ग्रंथ था। ठीक है, ये दोस्तों आपके 1260 ईस्वी में दोस्तों जो है रचित था। ठीक है, अगला देखिए आपके सामने मेवाड़ स्कूल का तिथि युक्त सचित्र ग्रंथ ढोला मारूरा चौपाई, ठीक है, जिसमें दोस्तों 104 चित्र थे और 1593 में दोस्तों जो है इसकी रचना की गई। ठीक है, यह ग्रंथ जो है दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों संग्रहित, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहला दोस्तों तिथि युक्त, ठीक है, डेट वाइज जो है दोस्तों रचित ग्रंथ था। ठीक है, जो आपका सचित्र है, ठीक है, चित्रों के साथ जो है दोस्तों रचित है। ठीक है, अगला देखिए मेवाड़ शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ दोस्तों आपके रागमाला का सेट है, आपको याद रखना है। ठीक, ये जो ग्रंथ है दोस्तों, इसको दोस्तों चित्रकला के इतिहास का दीप स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी जो रचना है दोस्तों 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के काल में चावड़ में जो है दोस्तों नसीरुद्दीन के द्वारा रचित किया गया था, आपको याद रखना, आपका रागमाला का सेट। ठीक है, ये दोस्तों आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ था आपके मेवाड़ शैली का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब दोस्तों हम जो है मेवाड़ स्कूल की दोस्तों जो है शैलियों की बात करेंगे। ठीक है, तो जिसमें तो पहली जो शैली आती है दोस्तों आपके उदयपुर शैली आती है। ठीक है, उदयपुर शैली की दोस्तों बात करते हैं। देखिए राजस्थानी चित्रकला की इसको मूल शैली कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, देखिए उदयपुर शैली का स्वर्ण काल जो है दोस्तों जगत सिंह प्रथम के काल को कहते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है, देखिए जगत सिंह ने जो है दोस्तों राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम का एक कला विद्यालय स्थापित किया, जिसे दोस्तों तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि तस्वीरों कारखाना जो आपकी चित्रों की जो ओवरी है, ठीक है, ये दोस्तों कौन सी शैली में बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों उदयपुर शैली में जो है आपके जगत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखा है, देखिए महाराजा जगत सिंह प्रथम के प्रमुख चित्रकारों में दोस्तों आपके नसरुद्दीन आते हैं, मनोहर आते हैं और साहिबदीन आते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है, देखिए आपके सामने महाराजा राज सिंह हुए दोस्तों इनके बाद में, जिनका कार्यकाल 1652 से 1680 था। ठीक है, इनके काल में जो है दोस्तों साहिबदीन ने जो है दोस्तों शुक्र क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर गीत सार, गीत गोविंद का दोस्तों जो है चित्रांकन किया, आपको याद रखना है दोस्तों साहिबदीन ने। ठीक है, इनके बाद दोस्तों आपके महाराजा जयसिंह हुए, जिनका कार्यकाल 1680 से 16
1798 था। ठीक है, इनके समय में दोस्तों आपके सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, सारंगधर, रंगुवंश, रसिक प्रिया, रामायण और महाभारत का जो है दोस्तों चित्रांकन हुआ। आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है, देखिए आपके सामने महाराणा हमीर सिंह द्वितीय जो है दोस्तों इनके बाद में है, जिनका कार्यकाल आपके सामने दे रखा 1737 से 1777 के समय में जो है दोस्तों बड़े पन्नों पे जो है दोस्तों चित्रांकन की परंपरा दोस्तों शुरू की गई। ठीक है, अगला दे रखा है, देखिए मेवाड़ के भित्ति चित्रों का निर्माण जो है दोस्तों महाराणा भीम सिंह ने जो है दोस्तों 1778 से 1828 के मध्य जो है दोस्तों सबसे अधिक इनके काल में हुआ। ठीक है, भित्ति चित्रों का। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है, देखिए प्रमुख जो रंग है दोस्तों आपके उदयपुर शैली में दोस्तों आपके पीला और लाल रंग का जो है दोस्तों उपयोग में लिया गया। ठीक है, और वृक्षों की दोस्तों बात की जाए, वृक्ष में दोस्तों कदम वृक्ष और हाथी का जो चित्र है दोस्तों इसमें प्रमुख चित्रांकन किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट दे रखा है, देखिए पंचतंत्र जो पुस्तक है दोस्तों आपके विष्णु शर्मा के द्वारा रचित, आपको याद रखना है। ठीक है, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित की पंचतंत्र जो पुस्तक है, ठीक है, इसका फारसी में अनुवाद दोस्तों आपके कलीला दमना है। ठीक है, इसमें दोस्तों जो राजा जो शेर की भूमिका निभाता है जिसे दोस्तों कलीला कहा गया, और इसमें दो मंत्री जो हैं दोस्तों गिद्ध की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उनको दमना कहा गया, जिसका वर्णन दोस्तों आपके इसमें किया गया है। ठीक है, कलीला दमना के अंदर। ठीक है, अब जो है दोस्तों मेवाड़ स्कूल के दूसरी जो आपकी शैली आती है, ठीक है, नाथद्वारा शैली। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नाथद्वारा जो है दोस्तों आपके मेवाड़ रियासत के अंतर्गत ही आता है, जो आपके वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा देखा है, देखिए महाराजा राज सिंह का काल जो है दोस्तों इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, देखिए नाथद्वारा शैली की जो प्रमुख महिला चित्रकार जो हैं दोस्तों कमला और इलायची हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला दे रखा है, देखिए हरे और नीले रंग का जो है दोस्तों सबसे अधिक इसमें प्रयोग किया गया। और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों, ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, इसका निर्माण दोस्तों आपके महाराजा राज सिंह ने 1671-72 में करवाया। ठीक है, तो और यह मंदिर जो है दोस्तों के पिछवाई कला के लिए दोस्तों प्रसिद्ध, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला दे रखा है, देखिए नाथद्वारा शैली में तिलकायत श्री गोवर्धन जी के समय नाथद्वारा शैली का विकास जो है दोस्तों चरम पे था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों जो है हम तीसरी जो आपकी शैली आती है दोस्तों देवगढ़ शैली, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, दे रखा है, देखिए आपके सामने इस शैली का प्रारंभिक जो विकास है दोस्तों महाराजा द्वारिका दास चूड़ावत के समय में हुआ। और इस शैली को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है दोस्तों या फिर प्रकाशमान करने का कार्य दोस्तों डॉक्टर श्रीधर अंधारे का है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें दोस्तों पीले रंग का जो है दोस्तों सबसे अधिक में उपयोग में लिया गया है, पीला रंग। ठीक है, अगला दे रखा है, देखिए आपके सामने इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल में विद्यमान है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, अब दोस्तों जो है हम चावड़ शैली की दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, देखिए चावड़ शैली के बारे में दे रखा है, देखिए आपके सामने इस शैली का प्रारंभिक जो विकास है, ठीक है, महाराणा अमर सिंह के काल में हुआ, आपको याद रखना है। अमर सिंह का काल दोस्तों जो है इसका स्वर्ण काल कहलाता है। और इनके समय में दोस्तों मुख्य चित्रकार जो है दोस्तों आपके नसरुद्दीन थे। ठीक है, उनके द्वारा चित्रित ग्रंथ दोस्तों आपका रागमाला है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके चावड़ शैली के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है, अब जो है दोस्तों हम शाहपुरा शैली की बात करेंगे। ठीक है, यह जो आपकी शाहपुरा जो शैली है दोस्तों आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों जो है विकसित हुई, आपको याद रखना है। ठीक है, शाहपुरा में प्रसिद्ध लोक कला पर चित्रण का प्रयोग जो है दोस्तों इन चित्रकला में किया गया, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, लोक कलाओं का जो है दोस्तों इनमें चित्रण किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, शाहपुरा शैली के दोस्तों प्रमुख चित्रकार जो हैं दोस्तों श्रीलाल जोशी और दुर्गालाल जोशी हैं। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों इनकी पहली जो महिला चित्रकार दोस्तों आपके पार्वती जोशी हुई हैं। ठीक है, और इनमें दोस्तों जो है हाथी और घोड़ों का दोस्तों जो है चित्रांकन किया गया। ये लीजिए दोस्तों आपके मेवाड़ शैली का जो टॉपिक है दोस्तों मैंने आपको पूरा करवा दिया है। ठीक है, इसके आपके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों हम आपके बच्ची भी दोस्तों जो अभी 3 जो आपकी स्कूल बसती हैं, ठीक है, मारवाड़, हाड़ौती और दोस्तों ढूंढार, ठीक है, उनके बारे में जो है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।